हेलो एवरीवन। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लिमिट्स, जिसके बारे में हम रीड करते हैं 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के अंदर। दोनों स्टैंडर्ड के अंदर, दोनों क्लासेस के अंदर हमारा लिमिट्स आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पहले जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, जैसे कि 9th क्लास में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये उससे कोरिलेट करता है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक फंक्शन दिया होता था f(x) इज इक्वल टू, कोई भी हम फंक्शन मान लेते हैं, हमारा है 2x + 1। आपने रीड किया होगा कि हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो सिंपली हम क्या करते थे, जहां जहां इस फंक्शन के अंदर हमारा x है तो उसकी जगह कितनी वैल्यू पुट कर देंगे हम 1। तो हमारा जो f1 की वैल्यू, 1 का मतलब फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर दिया है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। मतलब x की जगह हमें कितना पुट करना है 1, तो कितना हो गया ये हमारा 2 × 1 + 1, तो ये हमारा बन जाएगा 3। सिंपली हमने क्या किया था, वहां पे जहां पे हमारा फंक्शन के अंदर वेरिएबल होगा, हम वेरिएबल के अंदर दी हुई वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे 1 हो सकता था, 0 हो सकता था, 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, 1/2 हो सकता था। तो सिंपली हमें क्या करना है, जहां पे हमारा वेरिएबल है उसकी जगह वो वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या है, लिमिट के अंदर भी कुछ यूज करेंगे। तो लिमिट के अंदर कैसे है, जैसे हमारे मान लीजिए हमारे पास क्या एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्जर्व दैट x टेक वैल्यू वेरी क्लोज टू 0। यहाँ पे हम जो 9th स्टैंडर्ड का हमने ये टॉपिक पढ़ा था, वहां पे हमने क्या किया था, वेरिएबल की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी थी। लेकिन लिमिट के अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बजाय, जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है x की वैल्यू वेरी क्लोज टू 0, हमें x की वैल्यू वेरी क्लोज टू 0 मतलब 0 के आसपास की वैल्यू हमें इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करनी है, ना कि 0। 0 के आसपास का मतलब क्या, 0 से थोड़ी छोटी हो सकती है, 0 से थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं। इसका मतलब है, हम इसको रीड करते हैं x टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 0 के आसपास। तो अगर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर 0 के आसपास की वैल्यू पुट करेंगे। 0 के आसपास का मतलब जैसे हो गया हमारा 0.001, इसके आसपास ही है बिल्कुल। तो हम अगर इस फंक्शन के अंदर अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.001। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो कितना होगा, ये हमारा वैल्यू 0.001 का स्क्वायर। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 0। तो हम इसकी बजाय कितना भी लिख सकते हैं, 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0 का स्क्वायर, तो मतलब कितना हो गया, 0। तो कहने का मतलब है, जब हम इस फंक्शन के अंदर, हमारे दिए हुए फंक्शन के अंदर x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 रखेंगे, 0 के आसपास रखेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा, 0। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। मतलब क्या है, x की वैल्यू जब 0 के आसपास होगी, नॉट 0, 0 के आसपास होगी, तो हमारा जो फंक्शन है उसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो कितना आया है, 0। तो इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर जब हम x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 रखेंगे, 0 के आसपास रखेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा फंक्शन है f(x) = ये ऊपर वाला ही फंक्शन मान लेते हैं 2x + 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करनी है, लिमिट हमें चेक करनी है x अप्रोक्सीमेटली 1, मतलब 1 के आसपास हमें क्या करना है, वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, नॉट 1 बट 1 के आसपास। 1 के आसपास का मतलब 1 से थोड़ी छोटी हो सकती है, 1 से थोड़ी बड़ी हो सकती है। 1 से छोटी का मतलब कैसे है, 0.9999 अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ही है। और अगर हम 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया हमारा 1, 1 से छोटी, 1 से बड़ी कितनी होगी, 1.0001। तो ये वैल्यू अगर हम इस फंक्शन के अंदर रखते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा वो चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू
किस पे चेक कर रहे हैं हम, 1 पे, x टेंड्स टू 1। तो कहने का मतलब है इस फंक्शन के अंदर हम x की वैल्यू 1 नहीं पुट करेंगे बल्कि 1 के आसपास। 1 से थोड़ी छोटी हो सकती है, 1 से थोड़ी बड़ी हो सकती है। अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। अगर मान लीजिए हम x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 0.999 0.9999 प्लस 1, तो इसकी जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है हम इसको कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे फंक्शन के अंदर तो कितना आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार से हम बड़ी वैल्यू भी पुट कर सकते थे। बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1.0001 प्लस 1, तो इसका भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 1 होगी। तो हमारा कितना बचेगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो इनके बारे में भी हम बहुत जगह यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या देखिए, एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, f(x) इज इक्वल टू, f(x) की वैल्यू है हमारी, दो वैल्यू दे रखी है 1 और 2। 1 वैल्यू कब है, जब हमारी x की वैल्यू क्या है, 0 या 0 से छोटी है, और 2 कब है, जब हमारी x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। तो मतलब क्या है, हमारा फंक्शन यहाँ पे दो तरीके से काम कर रहा है। मतलब फंक्शन के हमारे यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, 1 आ रहा है और सेकंड क्या आ रहा है, 2। 1 कब आएगा, जब हम इस फंक्शन के अंदर x की जगह 0 या 0 से कोई भी छोटी वैल्यू पुट कर देंगे। और 2 कब आएगा, जब हम इस फंक्शन में क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी लिमिट है, देखिए हमारा सबसे पहले इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है नंबर लाइन। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को एक नंबर लाइन के ऊपर बना लेते हैं। नंबर लाइन सभी को पता होगा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां पे क्या करेंगे, इस फंक्शन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा, जहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन देखिए कहाँ पे है, 0 के ऊपर है इक्वल का साइन, तो हम इक्वल के साइन वाले पॉइंट को लिखेंगे x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 या 0 से अगर हम वैल्यू छोटी करेंगे तो हर पॉइंट पे हमारा आंसर कितना आएगा, 1। और अगर हम क्या करेंगे, 0 से वैल्यू ज्यादा पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2। तो अगर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ जाए एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमें क्या है, इसकी कंटिन्यूटी या हम कह सकते हैं इसकी लिमिट चेक करनी पड़ जाए, तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए हम लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, f(x). तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 के आसपास, 0 के आसपास, तो x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी भी हो सकती है, x की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है f(x), तो दोनों पॉइंट पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। 0 से छोटे पे लगाएंगे तो हमारा फंक्शन कितना है, 1, लेकिन 0 से अगर बड़ी वैल्यू पुट कर दे तो हमारा फंक्शन क्या है, 2। तो ऐसे केस में जहां पे हमारा किसी पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है, जैसे लेफ्ट में अलग फंक्शन लग रहा है, राइट में अलग फंक्शन लग रहा है, तो ऐसे पॉइंट पे हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, शॉर्ट में हम लिखेंगे इसको LHS, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो राइट का है उसको लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, इन शॉर्ट RHL। इसको यहाँ पे अगर हमें इसी लिमिट के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ जाए लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या करेंगे, सिंपली x के ऊपर जो हमारा ये 0 है, 0 के ऊपर एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, 0 से थोड़ा छोटा। अगर हमें इसी को राइट हैंड लिमिट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है 0 से थोड़ा बड़ा, f(x). यहाँ पे हमने ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्यों ली, क्योंकि पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है उसके लेफ्ट में अलग फंक्शन लगेगा और राइट में अलग फंक्शन लगेगा। अगर दोनों जगह सेम फंक्शन होता तो ना तो हमें लेफ्ट हैंड लेने की जरूरत थी ना ही राइट हैंड लेने की, तो एक ही सिंपल लिमिट लिखते तो सोल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह पे लेफ्ट में अलग है, राइट में अलग है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी इसकी और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी। तो सिंपली कैसे चेक करेंगे हम, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x),
तो जैसे ही हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर 0 से छोटी वैल्यू पुट की, तो हमारा जो आंसर है देखिए ऊपर दिया हुआ था, अगर हम फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 0 से अगर छोटी वैल्यू पुट करेंगे या 0 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 1। 0 से अगर छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर कितना है 1। इसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, तो यहाँ पे हमारा देखिए वैल्यू वही है, 0 से थोड़ी छोटी 0 से बड़ी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी, लेकिन चेंज किस में आ रहा है, दोनों जगह फंक्शन में। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन वर्क करेगा कौन सा करेगा, x इज इक्वल टू 2 वाला, जो ये हमारा 2 है वो फंक्शन लगेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो हमारा फंक्शन कितना है यहाँ पे 2 इज इक्वल टू, तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, वेरिएबल की जगह, लेकिन यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, x की वैल्यू नहीं है, तो सिंपली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। तो लेफ्ट में देखिए हमारा आंसर कितना आ गया 1, राइट में कितना आ गया है 2।